बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th का मैथमेटिक्स साइंस उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट हम कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके एक्सरसाइज नंबर 1.3 का आज लास्ट क्वेश्चन हमने करना है। क्वेश्चन नंबर 16 है। हमने क्वेश्चन नंबर जो 15 किया था वैसा ही एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है, x-1 इंटू x-2 इंटू x-8 इंटू x+5 प्लस 360 इक्वल 0 के। पहले हम गिवन लिखेंगे। हमने गिवन वैसे लिखा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने एक चीज़ देखनी है, यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे दी हुई हैं, हमने किसी भी दो ऐसे हमने ले लेने हैं वैल्यूज़ जिसमें उनको प्लस माइनस करने से सेम वैल्यू आए। जैसे इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें, ये दो हमें दिए हुए हैं ये दिया हुआ है इक्वेशन, इनको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास ये आ रहा है कांस्टेंट -1 और यहाँ पे -2, ये बन रहा है हमारे पास -3। अगर इन दोनों को अब हम करें कांस्टेंट को तो ये हमारे पास अगर -3 आ रहा है, ये भी -3 आना चाहिए। -8 प्लस का 5 करें तो हमारे पास -3 बन रहा है। अगर हमारे पास ऐसे करने से नहीं आ रहा तो हम इन दोनों को करने से जो भी सेम आएगा वैसे करेंगे, पीछे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 15 में किया था। अब ये वैसे सेम आ रहा है, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इन दोनों को कर लेते हैं मल्टीप्लाई और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, एक्स को एक्स के साथ किया, एक्स का स्क्वायर आ गया, फिर इसके एक्स को -2 के साथ किया, -2 एक्स आया, फिर -1 के साथ किया, -1 आ गया, माइनस प्लस लिखा और प्लस का 2 आ गया। इन दोनों को ऐसे किया तो ये एक्स का स्क्वायर प्लस का 5x आ गया, -8x और ये -40 और ये 360 वैसे आ गया। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। ये एक्स वाली वैल्यू -3x हो जाएगा, यहाँ पे एक्स वाली वैल्यू -3x आ गया और बाकी वैल्यू वैसे ही आ गई। अब देखें ये वाला वैल्यू और ये वैल्यू सेम आ गई हमारे पास, इसी वजह से हमने ये कांस्टेंट सेम रखे थे, हमारे पास सेम वैल्यू आ जाए, इसके हम इसको y के इक्वल पुट कर सकते हैं, हमारा इक्वेशन इजीली हो सके। अब ये इन सारी वैल्यू को हमने y के इक्वल पुट कर दिया, इसके जगह पे y लिखा, इसके जगह पे y लिखा और इनको सोल्व किया। y का स्क्वायर आ गया -40y प्लस 2y -80 प्लस 360 0 के इक्वल। अब इनको किया हमारे पास, ये इसको सोल्व कर देते हैं, हमारे पास आ गया वाई स्क्वायर, इन दोनों को क्या -38y प्लस 280 इक्वल आ गया 0 के। अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई जिसके हम दो फैक्टर बनाते हैं और इसको सोल्व करते हैं। हमारे पास मल्टीप्लाई करने से हमारे पास कितना आना चाहिए, 280 का वाई का स्क्वायर और प्लस माइनस करने से 38y आना चाहिए। अगर 28 में 10 हम करें ऐड करें तो हमारे पास 38 बनता है, तो उनको मल्टीप्लाई करने से 280 बनता है। तो हमने क्या लिया, -10 और -28y प्लस 280 0 के इक्वल लिख दिया। और यहाँ से हम देखते हैं इन दोनों वैल्यू से हमारे पास y कॉमन आ रहा है, हमने y कॉमन लिया, y लिखा, यहाँ पे y रह गया माइनस, यहाँ से y बाहर चला गया, 10 रह गया और यहाँ से -28 कॉमन आ रहा है, दोनों से 28 बाहर लिखा, y रह गया यहाँ पे और ये माइनस हमने y कॉमन ले लिया, माइनस हो गया प्लस -10 इक्वल आ गया 0 के। अब इन दोनों से y -10 का मन रहा, हमने ये लिखा, यहाँ से रह गया y और यहाँ से -28 इक्वल आ गया 0 के। अब इन दोनों को 0 के इक्वल हमने लिख दिया, 0 के इक्वल लिखा, y -10 इक्वल 0 के और y -28 इक्वल आ गया 0 के। तो y माइनस का 10 है, 10 उस साइड पे जाके पॉजिटिव का हो गया और ये माइनस का 28 है, उस साइड पे जाके पॉजिटिव का हो गया। अब ये एक दफ़ा हम वैल्यू y = 10 पुट करके यहाँ पे y की जगह पे उसको सोल्व करते हैं और एक दफ़ा y = 28 यहाँ पे 28 वैल्यू पुट करके उसको सोल्व करते हैं। पहले हम 10 लिखते हैं, पुट y = 10 इन, उसी में हमने पुट किया, y की जगह पे हमने 10 लिखा, यहाँ पे हमने y की जगह पे 10 लिखा, ठीक है। अब इस 10 को इस साइड पे ले आए, यहाँ पे माइनस प्लस का था, उस साइड पे जाके 10 माइनस का हो गया। अब हमारे पास वही फिर इक्वेशन बन गई, इसके हम दो फैक्टर लेंगे जिनको प्लस माइनस करने से हमारे पास -3x आ जाए और मल्टीप्लाई करने से 10 आ जाए। तो हमारे पास अगर 5 को 2 के साथ करें तो 10 आता है और प्लस माइनस करने से 3 आ गया। x का स्क्वायर लिखा, माइनस का 5x लिखा, प्लस 2x -10 इक्वल 0 के। तो ये दोनों वैल्यू ली, एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स लिखा, यहाँ पे एक्स रह गया, माइनस का 5 प्लस यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, एक्स आ गया माइनस का 5 इक्वल 0 के। इन दोनों से x -5 कॉमन आ रहा है, यहाँ से x आ गया और प्लस 2 इक्वल 0 के। x -5 इक्वल 0 के, x प्लस 2 इक्वल 0 के। तो यहाँ से x माइनस का पॉजिटिव हो जाएगा और ये माइनस प्लस का ये नेगेटिव हो जाएगा, वैल्यू आ गई। यहाँ फिर 28 कर लेंगे, 28 पुट किया, इधर ले आए, -28 हो गया। तो अब हमारे पास मल्टीप्लाई करने से 28 और प्लस माइनस करने से 3 आना चाहिए। 7 4 = 28 माइनस करने से 3,
तो 28 आ गया। इन दोनों से x कॉमन ले लिया, x माइनस 3 आ गया प्लस 4 यहाँ से x माइनस 7 आ गया इक्वल 0 के। ये दोनों x माइनस 7 आ गया, यहाँ से x और प्लस और 4 इक्वल 0 के लिखा, इक्वल दोनों को 0 के इक्वल लिखा। x यहाँ से 7 आ गया और यहाँ से -4। तो अब हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 5 - 2 7 - 4। ये सोल्यूशन सेट आ गया। ठीक है, ये एक्सरसाइज नंबर 1.3 कंप्लीट होगी। अब हम स्टार्ट करने लगे एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 और 3 में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे इसका स्केयर रूट दिया हुआ है जिसको ख़त्म करने के लिए हमें स्केयर लेना पड़ेगा। तो इसमें सिर्फ यही डिफरेंस है और फिर हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, उसमें हम पुट करते थे, इसमें पुट वगैरह नहीं करना, सिर्फ इक्वेशन बन जाएगी, उसको हमने सोल्व करना और हमारा सोल्यूशन सेट आ जाना। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। 2x + 5 आ गया इक्वल 7x + 16 आ गया। ये हमने गिवन वैसे लिखा, हमने लिखा ये स्केयर रूट ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइडों पे स्केयर लेंगे, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। हमने स्केयर लिया दोनों साइडों पे। ये स्केयर हमने खोलेंगे जैसे a² + b a + b होल स्केयर खोलते हैं, a का स्केयर + 2ab + b का स्केयर। ऐसे a का स्केयर 2x का स्केयर 4x आ गया प्लस 2, a की वैल्यू 2x, b की वैल्यू 5 प्लस b का स्केयर 25 आ गया। स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, यहाँ से 7x आ गया प्लस 16 आ गया। अब सारी वैल्यू को इधर ले आएंगे, ये 4x स्केयर, इनको सोल्व किया तो ये 20x बनता है और प्लस 25 ऐसे ही ये माइनस के हो गए दोनों। अब यहाँ से 4x को ऐसे ही 20, ये x वाली वैल्यू है दोनों, 20 में से 7 निकाले 13 आ गया और 25 में -16 निकाले प्लस का 9 आ गया। ठीक है, अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। इसके हम दो फैक्टर फाइंड करते हैं और इसको सोल्व कर लेते हैं। जस्ट यही काम है हमें। 13 हमारे पास आना चाहिए, अगर 9 + 4 ऐड करें 13 आता है, 9 4 = 36 हमें चाहिए, तो 9 4 = 36 और प्लस करने 13 आ गया। तो यहाँ से हमने इसके वैल्यू लिखे फैक्टर। उसके बाद यहाँ से 4x इन दोनों से कॉमन आ रहा है, 4x का हमने कॉमन निकाला, x आ गया प्लस का 1 आ गया। यहाँ से इन दोनों से 9 कॉमन आ रहा है, x + 1 रह गया। तो यहाँ से हमारे पास कॉमन है x + 1, यहाँ से कॉमन आ गया और यहाँ रह गया 4x प्लस का 9 इक्वल 0 के। दोनों को इक्वल 0 के लिखा। तो यहाँ से x की वैल्यू -1 आ गई और यहाँ से x की वैल्यू ये प्लस का, उस साइड पे जाके माइनस का, तो ये 4 मल्टीप्लाई उस साइड पे जाके अब डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी ये वैल्यू दी x + 3 का स्क्वायर रूट इक्वल 3x - 1। तो हमने पहले गिवन लिखा, फिर हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। स्टेप वही है, बस ये याद रखना है कि बस स्केयर कैसे खोलना है वो थोड़ा ध्यान से खोलना है। किसी में प्लस होगा, किसी में माइनस होगा। जिसमें प्लस होगा उसमें a + b होल स्केयर का फार्मूला लगेगा और जिसमें a - b होगा उसमें a - b का होल स्केयर लगेगा। और यहाँ पे आके हमने फैक्टर बनाने हैं, वहाँ पे बस सोच लेना थोड़ा सा, बाकी बहुत ईजी क्वेश्चन है। हमने दोनों साइड पर स्केयर रूट लिया, स्केयर लिया, तो स्केयर से ये स्केयर रूट कैंसिल, तो हमारे पास आ गया x + 3। यहाँ से इसका स्केयर खोला, ये a - b होल स्केयर बन रहा है, a का स्केयर -2 फार्मूले का, a की वैल्यू 3x और यहाँ पे 1 आ गया प्लस b का स्केयर 1 का स्केयर आ गया। सिर्फ a + b के फार्मूले और a - b के फार्मूले फ़र्क क्या है, यहाँ पे हमारे फार्मूले में -2 आता है माइनस वाले में और उसमें +2 आता है प्लस वाले में। x + 3 इसको इस साइड पे ले आएंगे, 9x का स्केयर माइनस का क्या हो जाएगा, ये 6x हो जाएगा और प्लस का 1, ये माइनस की वैल्यू होगी। अब सीधा इम्प्लाइज दैट लिख के सीधा कर लिया इसको। 9x का स्केयर आ गया, इन दोनों को सोल्व किया -7x आ गया, इन दोनों को सोल्व किया -2 इक्वल आ गया 0 के। अब हमने फैक्टर बनाने हैं, 9 2 * 18 आना चाहिए और प्लस माइनस करने से 7 आना चाहिए। 9 2 * 18, 9 में से अगर 2 माइनस करें 7 आता है, तो ये दोनों फैक्टर बन गए। तो यहाँ से 9x कॉमन आ रहा है इन दोनों से, तो 9x कॉमन लिया, x - 1 आ गया और यहाँ से +2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से x - 1 रह गया इक्वल 0 के। इन दोनों में से x - 1 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 9x + 2 रह गया, 9x रह गया, यहाँ से +2x इक्वल 0 के। अब दोनों को इक्वल 0 के लिख दिया हमने, इक्वल 0 के लिखा। यहाँ से x की वैल्यू -1 है, तो जाकर प्लस का 1 होगी और यहाँ से 9x + 2 माइनस उस साइड पे जाके हो जाएगा और x इक्वल ये इधर मल्टीप्लायर उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया, प्लस का 1 और माइनस का 2/9 आ गया। तो यहाँ से प्लस का 1 है हमारे पास, यहाँ प्लस का 1 है। अब इसका तीसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया, 4x = 13x + 14 - 3।
पिछले 2 क्वेश्चन हमने किया एक्सरसाइज 1.4 के, उसमें क्या दिया था, 2 वैल्यू दोनों साइड पे दिया होती थी, तो हम इजीली सॉल्व कर लेते थे। अभी हम ऐसे करते हैं, ये माइनस का 3 स्क्वायर रूट के बाहर है, तो हम इसको इस साइड पे ले आते हैं, ये प्लस का हो जाएगा और ये वैल्यू बाकी रहेगी। अब दोबारा वही स्टेप, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, हमने स्क्वायर लिया दोनों साइडों पे, इनको किया तो ये हमारे पास 16 एक्स का स्क्वायर आ गया, प्लस 2 फार्मूले का 4x लिखा, प्लस 3 लिखा और प्लस इसको सॉल्व किया, 3 का स्क्वायर कितना आ गया, 9 आ गया, इक्वल इसको सॉल्व किया 3x प्लस 14 आ गया। अब ये वाली वैल्यू साइड पे ले आएंगे, उनको सॉल्व कर लेते हैं। 16x का स्क्वायर वैसे ही प्लस का ये कितना बन गया, 24x का बन गया, और ये प्लस का 9, ये भी x की वैल्यू, ये x की वैल्यू होते हैं, प्लस माइनस माइनस हो गया। 13 में अगर माइनस करें तो हमारे पास प्लस का कितना आता है, 11x आ गया, और यहाँ से 9 में इसको करें तो प्लस माइनस माइनस आना, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, तो ये हमारे पास आ रहा है 5 इक्वल आ गया 0 के। तो अब हमने यहाँ से फैक्टर बनाना, ये भी वो इक्वेशन बन गया। फैक्टर बना ले कैसे, 16 को 5 के साथ 80 आ गया, तो 11, अगर 16 में 5 माइनस करें तो 11 आता है, तो ये हमारे पास फैक्टर बन गए 16x का स्क्वायर प्लस 16x, क्यों प्लस है यहाँ पे बड़ी वैल्यू के साथ, माइनस का 5x और माइनस 5 इक्वल आ गया 0 के। यहाँ इन दोनों से 16 कॉमन आ रहा है, 16x आ गया, यहाँ से x रह गया, प्लस का 1 आ गया, इन दोनों से माइनस का 5 कॉमन आ रहा है, यहाँ रह गया x और प्लस का 1 आ गया, इक्वल आ गया 0 के। अब इन दोनों से x प्लस 1 कॉमन आ रहा है, और यहाँ रह गया 16x और यहाँ पे रह गया माइनस का 5 इक्वल आ गया 0 के। अब इन दोनों को 0 के इक्वल लिख लेते हैं, x प्लस 1 इक्वल 0 के, और यहाँ से 16x माइनस 5 इक्वल आ गया 0 के। तो यहाँ से हमारे पास x इक्वल आ गया, प्लस की वैल्यू इधर जाके माइनस हो जाएगा, और इसको सोल्व करें तो हमारे पास आ रहा है 16x इक्वल 5, तो यहाँ से x की वैल्यू 5 ओवर में क्या आ जाएगा, 16, तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया। ये आ गया माइनस का 1 और यहाँ से 5 ओवर 16, ये आंसर आ गया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, यहाँ पे भी जो हमारे पास स्क्वायर रूट से बाहर वैल्यू उसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे। हम इसका भी सोल्यूशन लिखते हैं। पहले हम गिवन लिख लेते हैं, 3x प्लस 100 स्क्वायर रूट माइनस का x इक्वल 4 के। तो अब हम इसको लिख लेते हैं सीधा करके, दूसरी वैल्यू साइड पे ले जाते हैं, ये आ जाएगा 4x माइनस का साइड पे जाके प्लस हो गया। तो अब लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो अब हमें स्क्वायर लेना है, स्क्वायर लेते हैं इसका, 4 प्लस x, बस ध्यान से देखना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसको इसके साथ कैंसिल हो गया, यहाँ से रह गया 3x प्लस 100, और यहाँ पे इसको खोला तो ये a प्लस बी का स्क्वायर, पहले का स्क्वायर, प्लस 2 फार्मूले का, 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई 8 और x आ गया, 7 आ गया, प्लस 4 का स्क्वायर 16 आ गया, 4 का स्क्वायर हो गया, x का लेना था, तो यहाँ पे x का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो अब ये वाली उस साइड पे ले जाते हैं सारी, यहाँ पे 0 रह जाएगा, यहाँ पे 16 आ गया, प्लस 8x प्लस x का स्क्वायर माइनस 3x और माइनस का 100। तो इसको सीधा करके लिख देते, सिंबलाइज दैट x का स्क्वायर आ गया, इन दोनों को किया, प्लस माइनस माइनस प्लस का आ जाएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है, 5 का x आ जाएगा, और इनको किया तो हमारे पास माइनस का कितना है, 16, इसमें से निकालना है, तो यही हमारे पास है 84 इक्वल आ जाएगा 0 के। तो यहाँ से हमारे पास फैक्टर बने x का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 12x और माइनस का 7, 12 में 7 निकाले तो 5 बनता है, मल्टीप्लाई करने से 84 आता है, x का स्क्वायर पर 0। यहाँ से इन दोनों से x कॉमन आ रहा है, यहाँ पे रह गया x प्लस का रह गया 12, और यहाँ से माइनस 7 कॉमन आ रहा है, यहाँ से x और माइनस हमने कॉमन ले लिया, प्लस का हो गया, यहाँ पे भी 12 आ गया, इक्वल आ गया 0 के। अब इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x प्लस 12, और यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई x, और यहाँ पे माइनस 7 इक्वल आ गया 0 के। अब दोनों वैल्यूओं को 0 के इक्वल रख लेते हैं, x प्लस 12 इक्वल 0 के।
और एक्स -7 इक्वल आ गया 0 के। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी प्लस का 12 था माइनस का 12 बन जाएगा, और वहाँ पे एक्स का -7 था तो प्लस का 7 हो जाएगा। तो हमारे पास ये सोल्यूशन सेट आ गया। इसका हम सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं। क्या आ गया, माइनस का 12 और 7। ये 2 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में। ओके, इसका क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अब इन 4 क्वेश्चन से डिफरेंस है। इसमें क्या डिफरेंस है, सारी वैल्यू में स्क्वायर रूट दिया हुआ है, हमें 2 बार इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, क्योंकि हम जब इसका स्क्वायर रूट खोलेंगे तो हमारे पास जब 2ab की वैल्यू आएगी 2ab दोनों हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास स्क्वायर रूट हमने ख़त्म करना है, तो दोबारा अगेन इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं, पहले इसका गिवन लिखते हैं। x+5 उसका क्या स्क्वायर रूट प्लस x+21 उसका स्क्वायर रूट इक्वल x+61 उसका स्क्वायर रूट। हम लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। हमने इसका स्क्वायर लिया x+5 इसका स्क्वायर रूट प्लस x+21 इस होल का स्क्वायर। ठीक है, अलग अलग का नहीं लेना, +61 इसका स्क्वायर। ये पूरी एक वैल्यू बनती है, जैसे ये ए वैल्यू और ये बी वैल्यू। ए का स्क्वायर लिखेंगे x+5 उसका स्क्वायर रूट का स्क्वायर +2 फार्मूले का x+5 उसका स्क्वायर रूट इंटू x+21। ठीक है, प्लस हमने लिखा x+21 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर इससे कैंसिल, तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू x+61 आ गई। ठीक है, अब इसको लिखा इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो यहाँ पे मेरी वैल्यू आ गया x+5 +2। इनको सोल्व किया तो ये हमारे पास बन रहा है। इसका क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा लेंथी हो जाना है, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।